तो वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइडिंग ने लोगों के मन में एक डर बैठा दिया है। आपदा का कहर अब स्कूलों पर भी दिखाई दे रहा है। हमीरपुर का एक शिक्षण संस्थान इन दिनों अपनी बदहाली पर आसूर हो रहा है। स्कूल की हालत जर्जर हो चुकी है। ये जर्जर स्कूल की इमारत बड़े हादसे को न्योता देती हुई दिखाई दे रही है। स्कूल में 9 कमरे हैं, इसके बावजूद बच्चे इधर उधर बैठने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, स्कूल पहुंचने के लिए बनी पौड़ियां भी इस जर्जर भवन के पास से सटी हैं, जो किसी अनहोनी को न्योता दे रही हैं। आपको यह भी बता दें कि ये वही इलाका है जहां जमीन धंसने की घटनाएं हो रही हैं, जिससे 6 से 7 रिहायशी मकान धराशायी हो चुके हैं और प्रशासन ने यहां करीब 40 घरों को लोगों को छोड़ने का आदेश चस्पा भी कर दिए हैं। ऐसे में इस भवन पर खतरा मंडरा रहा है। न सिर्फ इतना, बल्कि प्रशासन को भी इस बात पर संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। ऐसे में इस जर्जर भवन को लेकर तुरंत ही इसकी मरम्मत की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई अनहोनी होती है तो किसका जिम्मेदार कौन होगा, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आता है। 31 अगस्त को जिला हमीरपुर के चबूतरा गांव में एक हादसा होता है। लैंडस्लाइड होता है, 6 से 7 मकान गिर जाते हैं और 35 से 40 मकान गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं। इसके साथ आज एक नई कड़ी जुड़ती है। जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये स्कूल की बिल्डिंग है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल चबूतरा। यहाँ 300 से 350 बच्चे पढ़ते हैं और जो बिल्डिंग है इसको अनसेफ घोषित कर दिया गया है 5-6 वर्ष पूर्व, लेकिन अभी तक इसको गिराया नहीं गया है। काफी बरसात हो रही है हिमाचल में और हमीरपुर में भी। अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आज हम पहुंचे हैं चबूतरा और कुछ लोगों से बात करेंगे, स्कूल के टीचर से बात करेंगे। मेरे साथ एक ग्रामीण है। सर, कब से डिसमेंटल के आदेश है? आप तो मेंबर हैं एसएमसी के। लगभग 4 साल पहले की बात है ये। 4 साल पहले जो है डिसमेंटल किया गया था और मुख्यमंत्री जी के पास हमने एप्लीकेशन भी दी थी। यहाँ जब होली के मेले के दौरान आए थे तो उन्होंने बोला था कि आप मेरे को एप्लीकेशन दो, मैं कुछ ना कुछ रात में भेजूंगा, लेकिन कोई रात नहीं है मुख्यमंत्री की तरफ से। आप एसएमसी के सदस्य हैं, जानकारी ये भी मिली है कि इस डिसमेंटल ऑर्डर्ड बिल्डिंग में कुछ क्लासेस भी लगती है, बच्चे भी पढ़ते हैं, ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं। बच्चे जो दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिए गए हैं यहाँ, तो बच्चों को खतरा है बिल्कुल नहीं। यहाँ किसी प्रकार की जो है गतिविधि कोई नहीं है। एक सड़क के साथ लगती बिल्डिंग है। जी जी अगर कोई हादसा होता है तो बड़ा हादसा हो सकता है। जी जी। तो इसकी जानकारी आपने जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, उसको क्या दी है? हाँ जी हाँ जी। कम से कम 2 वर्षों से लगातार जो है पत्राचार के माध्यम से या किसी प्रकार से जो है वो पूरी जानकारी दी जा रही है। जी, मेरे साथ शिक्षक हैं इसी पाठशाला के। सर, पहले तो अपना नाम बताएं और बताएं कि क्या अपडेट है अभी तक इस डिसमेंटल ऑर्डर की? जैसे भी वार्तालाप हुआ प्रधानाचार्य से, मैंने इस बिल्डिंग के बारे में, स्टेटस के बारे में जानकारी जुटाई थी, क्योंकि मेरी सारी एजुकेशन मैट्रिक तक की इसी स्कूल में हुई थी। तो इस स्कूल का मुझे, मेरे साथ बहुत ही अच्छे यादें हैं, इसलिए मैं चाहता था कि इस स्कूल को और अच्छा कितना इम्प्रूव किया जाए, उसके बारे में कुछ काम किया जाए। तो जैसे जानकारी प्रधानाचार्य से या ऑफिस से मुझे मिली कि 4 अक्टूबर 2020 को इस बिल्डिंग की इंस्पेक्शन हुई थी और उसमें इसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया था पीडब्ल्यू विभाग के द्वारा। उसके बाद लगातार लोगों सा, एसएमसी मेंबर का सरकार से भी मिलना हुआ और विभाग से भी लगातार जो वो कॉरस्पॉन्डेंस होता रहा इसके बारे में। अभी लेटेस्ट जो है 15-20 दिन पहले ही एक टीम आई थी इसके बारे में, पीडब्ल्यू विभाग भी था और भी कुछ लोग आए थे। उन्होंने इस बिल्डिंग को दोबारा से चेक किया और पाया कि ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह अनसेफ है। फिलहाल तो हम कोई भी कक्षाएं जो है इस बिल्डिंग में नहीं लेते हैं। सारे बच्चों को अलग जो सेफ बिल्डिंग है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पर जो है स्कूल में लगभग 300 के करीब विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं, परंतु हमारे पास जो कमरों की संख्या बहुत ही कम है, अकोमोडेशन बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे 8-9 कमरे जो है ये अनसेफ डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो बच्चों को बैठने में काफ़ी कठिनाई हमें उनको अकोमोडेट करने में आती है। आपने देखा कि एक 9 कमरों का भवन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल चबूतरा, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, जिसको गिराने के आदेश 5-6 वर्ष पूर्व कर दिए गए थे, लेकिन अभी तक इस भवन को गिराया नहीं गया है। यहाँ 300 से 350 बच्चे पढ़ते हैं और इस भवन, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इस जर्जर भवन में छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों का आना जाना लगा रहता है। कोई बाड़बंदी तक नहीं की गई है। ये वही क्षेत्र है जहां कुछ दिन पूर्व 31 अगस्त को एक लैंडस्लाइड हुआ, भारी लैंडस्लाइड हुआ, कुछ मकान गिर गए,
कुछ मकान गिरने की कगार पर हैं और जो प्रशासन है उसने चस्पा किए हैं ऑर्डर कि पूरे जो गांव है उसको खाली करवा दिया जाए, लेकिन इस विषय की तरफ शायद किसी की नजर नहीं गई है। ये स्कूल भवन है जो गिरने की कगार